अयोध्या में एक लड़की के साथ 3 लड़कों ने बहुत बुरी बर्बरता की, उसका रेप किया, उसकी जान ली, उससे की बॉडी का एक एक पार्ट बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया, लेकिन वो दरिंदे पकड़े गए। मैं हूँ रजनी झांसी से और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अपनी अपनी बेटियों का ध्यान रखें। उन्हें हर पल हर क्षण इस चीज़ का तो एहसास कराएं कि बेटा रात में नहीं निकलना चाहिए। रात में 10 बजे निकलना घर से कितना मुश्किल होता है। जैसे सड़क के कुत्ते होते हैं ना, अगर आप रात में निकलोगे तो वो भूकेंगे, और थोड़ी सी आपने दौड़ लगाई तो वो सारे कुत्ते आपको खा लेंगे, काट खाएंगे, आपको छत विछित कर देंगे। इसलिए सड़क के कुत्ते हों या इंसान हों, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रात के 10 बजे निकल रहे हैं और हम एक लड़की हैं, हम एक औरत हैं, हम एक बेटी हैं और हम अपने आत्मनिर्भर हैं, हम बड़े हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा। तो ऐसी सोच अपने दिल से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। बिल्कुल भी ऐसा मत करो जिससे आपका परिवार और आपकी जान को जोखिम हो। इन 3 लड़कों ने एक लड़की जो कि अयोध्या में उसकी मौत हो गई है इन लोगों के कारण, और इन 3 लोगों ने यानी 3 दोस्तों ने मिलकर इसलिए उसको मार डाला क्योंकि वो अकेली थी रात के 10 बजे। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद लड़की ने जैसी कुछ आगे कदम बढ़ाए तो लड़कों ने सोचा कि ये लड़की जा रही है। फिर सोचा कि इससे बदला लिया जाए। भाई ऐसा कैसा बदला था? अगर लड़की के भाई ने कभी कुछ आपसे कुछ गलत बोला हो या कुछ किया हो तो इसका मतलब ये है कि किसी की बहन बेटी अपने ही दोस्त की बहन के साथ इतनी बुरी तरीके से आपने ये कर्म किया, ये अच्छी बात है। अब कहना ही क्या, पुलिस ने पकड़ तो लिया ही है तीनों को, जेल में भी पहुंच चुके हैं तीनों, और फिर तीनों बड़े तरीके से उस बात को बताया है। सुन के रोंगटे खड़े होते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं सुधर रहा है समाज, कहाँ गलती हो रही है? माँ बाप से गलती हो रही है, समाज में या हमारे परिवार में हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ पे गलती हो रही है, या हम अपने बच्चों से बात नहीं करते, यहाँ पर गलती हो रही है। ये 3 लड़कों ने एक ही सोच के साथ ऐसा काम कैसे किया? और क्या सोच के काम करते हैं ये लोग कि पुलिस नहीं पकड़ेगी? क्या पुलिस को ऐसे ही बोला गया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं? जब इस लड़की के साथ इन तीनों लड़कों ने पकड़ने की कोशिश की तो लड़की ने चिल्लाने की भी बहुत भरपूर कोशिश की कि इनको बचाया जाए, इस लड़की को बचाया जाए, मुझे बचा लो, ये भी बहुत चिल्लाई है। लड़के बता रहे हैं, ये पुलिस को बताया है लड़कों ने, लेकिन ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि उस गांव में उस समय लाउड स्पीकर बज रहा था। लाउड स्पीकर की इतना ज़्यादा शोर था कि उस लड़की की आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंची और वो लड़की को नहीं बचाया गया। लड़के बताते हैं जब उसके साथ उन्होंने रेप किया तो वो मर चुकी थी, घंटों रेप किया, वो मर चुकी थी, उसकी लाश के साथ इन्होंने रेप किया। बताइए आप। जब इनकी समझ में आई कि ये मर चुकी है तो इन्होंने सोचा इसको कहाँ पर छोड़ा जाए, अगर ऐसे छोड़ के जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो तीनों ने उसको खचोरते हुए नहर के पास ले गए। नहर पर इन लोगों ने सोचा कि इसमें डाल देते हैं, फिर सोचा कि पकड़े जाएंगे। तो वहाँ की जो बेल होती, लता होती, जिनको हम बोलते हैं कि लंबी लंबी सी बेलें बनती हैं, उनसे उसके पैर बांधे, उस लड़की के हाथ बांधे, वो एक पेड़ से टांग दिया। बताइए आप, ये कितनी बुरी तरीके से इन लड़कों ने ये कांड को अंजाम दिया। इन्होंने ये भी नहीं सोचा क्या इनके घर में माँ नहीं है? क्या इन्होंने ये नहीं सोचा कि इनके घर में बहन नहीं है? क्या किसी की हत्या करके आप इतनी आसानी से बच सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी की हत्या कर दो और पुलिस आपको ना पकड़े? आपने एक पल को नहीं सोचा, अपने जीवन को नरक बना लिया एक छोटी सी हवस के चक्कर में। इतना बुरा कैसे सोच लेते हो? कैसे इतनी हद तक गिर जाते हो आप कि एक लड़की अगर सुरक्षित अपने घर तक नहीं जा सकती रात के 10 बजे, तो फिर हमें लगता है कि लड़कियों को 6 बजे के बाद निकलना ही नहीं चाहिए। ये लड़कियों को सोचना चाहिए। कोई भी लड़की ये मत सोचे। और ये सब चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं और कैसे हो रही, मैं भी आपको बता दूं। ये लड़के जो करते हैं,
एक छोटी सी बात को इतना दिल से लगा लेते हैं कि अपने दोस्त की दुश्मनी को या दोस्त से हुई बहस को, दोस्त से हुई किसी कहासुनी को लेकर उसकी बहन के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्बरता की जाना, ऐसा लगता है कि इंसानियत मर चुकी है। निर्भया जैसा कांड किया इन्होंने। निर्भया के लिए आंदोलन हुआ, निर्भया के लिए अनशन हुआ, निर्भया के लिए मोमबत्ती लेकर जुलूस निकाला गया, तो इसके लिए क्यों नहीं? ये अयोध्या में हुआ एक कांड, तो अयोध्या में जो कांड हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें इसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। इस तरीके से किसी लड़की की जान नहीं जानी चाहिए कि एक लड़की की जान चली जाए और सारा जग चुप हो जाए। आज उसकी बेटी की जान गई है, कल किसी की भी बेटी की जा सकती है। हर तरफ हमें पहरा देना चाहिए। इतना शोर शराबा के बाद एक बेटी को नहीं बचाया गया क्योंकि इतना शोर मचाया जा रहा था, तो ये शोर को इतने ध्यान देना चाहिए। हमें उस हद तक हर चीज़ें करना चाहिए जिससे हम दूसरों की भी सुरक्षा कर सकें, हम दूसरों की भी आवाज़ सुन सकें। पहली बात तो लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि रात को ना निकली, भाई ना निकले। ठीक है, हम ये कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, लड़का लड़की को नहीं रोका जा सकता कि अगर लड़का जा सकता है तो लड़की भी जा सकती है। नहीं, लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। अगर 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है, तो 3 लड़कियां एक लड़के को कभी नहीं मार सकती, लेकिन लड़के मार सकते हैं एक लड़की को, क्योंकि ईश्वर ने उनको ऐसा शरीर दिया है। इसलिए हम बार बार बनाते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, इस चीज़ से बताते हैं, वीडियो भी इसलिए बनाते हैं कि आप लोग समझो उस चीज़ को। हमारा मकसद ये नहीं होता कि आप लोग को हम डरा रहे हैं, हमारा मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों को हम दहशत में दे रहे हैं, हमारा मतलब ये नहीं होता है। हमारा मतलब होता है कि आप सुरक्षित रहें, जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें। हमें बराबरी करनी है, पढ़ाई में बराबरी करो आप, हमें बराबरी करनी है किसी भी चीज़ में करो, लेकिन रात में निकलने से नहीं करो। आप रात में निकल नहीं हो तो फैमिली के साथ निकलो, अकेली मत निकलो, किसी भी तरीके से अकेले मत निकलो। इतना बुरी तरीके से उस लड़की को मारा गया है, बताइए। उसके दांत टूटे हुए थे, उसकी आँखों में उसकी आंखें इतनी बुरी तरीके से बाहर निकली हुई थी, उसकी जीभ निकली हुई थी, उसके शरीर पे जहाँ तहाँ देखो जख्म ही जख्म थे। क्या था ये? कौन से शैतान हैं जो किसके घर में पल रहे हैं ऐसे शैतान? क्यों नहीं समझाते माँ बाप, क्यों नहीं मारते इनको बचपन में, कि क्यों नहीं इन चीज़ों को समझाते कि औरत एक ऐसी इंसान है जिसकी तुम्हारी माँ बहन के रूप में तुम्हारे घर में भी उपलब्ध है। उनको क्यों नहीं देखते हो बुरी नज़र से? दूसरों की बहन बेटी को ऐसा कैसे देख लेते हो? कहाँ से ये राक्षस जाग जाता है? वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और बुरी सी बुरी सज़ा इनको मिले। हम सबको कमेंट में लिख के इस बात में आवाज़ उठानी चाहिए।